हमको भीख नहीं मांगना है, हम क्रिमिनल की बात नहीं करेंगे, हम उनको क्रिमिनल लगाएंगे। देश हमारा, समाज हमारा, जमीन हमारी, सब कुछ हमारा होने के बाद अडानी अंबानी होता कौन है भाई? ओबीसी की संगठन की जरूरत नहीं, ओबीसी को तो राज करने की जरूरत है। बहुसंख्यक लोग राज करते हैं, वो संगठन नहीं बनाते। लेकिन उल्टा हो गया है, इस देश का 3% लोग संगठित होकर हम पर राज कर रहा है, और ये हमारा क्रीमी में लटका है। और कावड़ होने वाले के लिए ऊपर से वर्षा होती है, जो पढ़ा लिखा होता है उसको हरा दिया जाता है ओलंपिक्स में। जितनी खरस परिस्थिति तो आज तक कभी नहीं थी, अंग्रेजों के समय में नहीं थी। प्रेम नाम की चीज मनुवाद में, ब्राह्मणवाद में है ही नहीं। ये खड़ा ही हेटरेट के ऊपर है, और हमारे लोगों के पैसे मंदिर में जाकर यूनिवर्सिटी में खड़ा करने के जाना चाहिए। जो ओबीसी को, दलितों को पैसे लाएगा बाहर देश से, उसको बंद कर रहा है। सारी एनजीओ बंद कर दिए सबके, ताकि आज कुछ करे ना। हमारी कीमत तब तक होती है जब तक हम सपना देखते हैं। जिस दिन हमारा सपना देखना बंद हो जाएगा, उस दिन हम मर जाएंगे। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई बिल्कुल नहीं है, दिल में सफाई भी नहीं, पेट में जात है, फिर भी ये दलित लिखता है मेहमा जो हमारा होता है, डिग्निटी। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जहाँ प्रेम की गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है। खून आए, किसान आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, डेनिश आए, सब आए, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। फिर आरएसएस वाले क्या है? कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, बस चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जहाँ प्रेम की गंगा बहती है। तो ये सपना लेकर महात्मा फूले चले थे, ये सपना लेकर बाबा साहब ने चले थे। उनको चाहते थे कि इन सब का सपना था। ये प्रॉब्लम क्या है इस देश का, इस देश की जातीय व्यवस्था है। मुझे राहुल गांधी ने पूछा था कि तुम इसमें कैसे क्या काम कर रहे हो। बोले आप तो दलित भी नहीं, ओबीसी भी नहीं, आप कहीं के कहीं है। कई लोगों को तो प्रॉब्लम मैं ईसाई हूँ, लेकिन यह जाति व्यवस्था, ब्राह्मण टॉप पे, फिर क्षत्रिय, फिर बनिया, ये 9-10% लोग, और ये है शूद्र ओबीसी गुलाम। जय ओबीसी बोलते हैं, बोलते जय शूद्र। ये हमारे ओबीसी को घोषणा भी देने नहीं आता, जय ओबीसी। ओबीसी बोलते शूद्र, गुलाम, ये तीनों के। और ये है आउट ऑफ कास्ट सिस्टम, आउटकास्ट, अछूत, दलित, आदिवासी, क्रिश्चियन, मुसलमान, बुद्धिस्ट। ये तो मैं बोला राहुल गांधी को, मैं ये कर रहा हूँ कास्ट रिकन्सिलिएशन, जाति जोड़ो और इस मनुवाद को तोड़ो। उनका पहला सवाल था कि ये इनका कैसा, पर तुमको क्यों चिंता करना है इसकी चिंता क्यों करते? ये नहीं चाहता कि ये दो साथ में रहे, इसलिए बोला जब जैसे ये साथ में आ जाएंगे तो ये पहला आदमी का भाग के आने वाला। तो जाति जोड़ने से ही जुड़ती है, जाति तोड़ने से कभी टूटती नहीं। उल्टा वो और फिर माला का महार, मादिगी और क्या 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 ऐसे और होते जाता है। हमको जोड़ने का काम दिया है। रिकन्सिलिएशन इज द वर्क दैट गॉड हैज गिवन अस। प्रभु ने हमको दिया, हमारे पुरखों ने हमको दिया, प्रेम का मार्ग सिखाया। और ओबीसी
कि संगठन की जरूरत नहीं ओबीसी को तो राज करने की जरूरत है। बहुसंख्यक लोग राज करते हैं, वो संगठन नहीं बनाते, और अल्पसंख्यक लोग संगठन बनाते हैं। लेकिन उल्टा हो गया है, इस देश का 3% लोग संगठित होकर हम पर राज कर रहा है, और ये हमारा क्रीमी लेयर में लटका है, ये 10% में लटका है, और लटका कर रखा है हजारों साल से। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने अपने खुदा को, अपने संविधान को, अपने लोगों को छोड़ दिया है। हमारे तुकाराम को भूल गए, कबीर को भूल गए, बसवन्ना को भूल गए, नारायण गुरु को भूल गए, और ये आजकल हम ये ढोरे क्या बोलते कवड़ी, और कावड़ ढोने वाले की संख्या बढ़ रही है, और कावड़ ढोने वाले के लिए ऊपर से वर्षा होती है, जो पढ़ा लिखा होता है उसको हरा दिया जाता है ओलंपिक्स में। इतनी खराब परिस्थिति है, जितनी खराब परिस्थिति तो आज तक कभी नहीं थी, अंग्रेजों के समय में भी नहीं थी, उसके पहले भी नहीं थी। आज उतनी खराब परिस्थिति इस पूरे एशिया खंड की। मेरे भाई और बहनों, ओबीसी का ये तीसरा जो सम्मेलन है, ओबीसी का सम्मेलन, बहुसंख्यक लोगों का सम्मेलन, जिसको हम बलिजन कहते हैं। बहुजन नहीं है हम, बहुजन सिर्फ संख्यावाचक शब्द है। हम बलिजन हैं क्योंकि हम बलिराजा के लोग हैं, एक प्रभु के मानने वाले लोग हैं, जिनको गुलाम बनाया इन यहाँ के धर्मों ने। ये प्रेम से इनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। प्रेम नाम की चीज मनुवाद में, ब्राह्मणवाद में है ही नहीं। ये खड़ा ही हेट्रेड के ऊपर है, द्वेष के ऊपर है, विद्वेष के ऊपर है। भारत देश के अंदर में मैं धन्यवाद करता हूँ कि भारत देश में हम पैदा हुए और हमको प्रेम समझता है, प्रेम मालूम है, और दुनिया में पहला आदमी है ये राहुल गांधी जो प्रेम के ऊपर राजनीति कर रहा है। नहीं तो आज तक मुसलमानों का द्वेष, भांडवलदारों का द्वेष, कम्युनिस्टों का द्वेष, ऐसे पर राजनीति हुई। प्रेम पर राजनीति करने वाला अपने घर से चला, उसको यश मिलेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात है कि प्रेम कभी हारा नहीं, ना हार सकता है। हम बलिराजा के लोग प्राण देते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर भी हम जिंदा हैं, और हम आज भी अपने सपने लेकर चल रहे हैं। इस सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे सम्मेलनों की जरूरत है, और यहाँ कैडर लगना चाहिए, हमारा मीडिया हाउस होना चाहिए, और हमारे लोगों के पैसे मंदिर में जाकर यूनिवर्सिटी में खड़ा करने के जाना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि आने वाले 2, 4, 5 साल में अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी करें, अपने लोगों के विचारों की। इसके लिए पैसा देने के लिए लोग तैयार है, लेकिन यहाँ पैसा नहीं आने देना, ये ठहराया। जो ओबीसी को, दलितों को पैसे लाएगा बाहर देश से, उसको बंद कर रहा है। सारे एनजीओ बंद कर दिए सबके, ताकि हम कुछ करें ना मेरे प्यार। और हमको ही भिड़ा दिया, अरे ओबीसी, अरे तुमको ईसाई बनाएगा, देखो उधर मत जाना, ये हिंदू बने वाला है, हिंदू बने रहना। उसको दलित को बोलता है कि देखो बुद्धिस्ट बनना, उधर नहीं जाना। अरे हमारे इसमें झगड़े लगा रहे हैं, और झगड़ा लगाने के अंदर में हमारे लोगों का पैसा, हमारे लोगों के शक्ति, हमारे लोगों की बुद्धि ऐसा खत्म होते जा रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहता हूँ कि ये तीसरा सम्मेलन, अगला सम्मेलन बहुजनों का, बलिजनों का बड़ा होना चाहिए। नेपाल में करो, थाईलैंड में करो, अगर करना है तो वीज़ा मिलता तो अमेरिका में करो, उसके लिए मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन करो, क्योंकि हमको राज करना है, हमको भीख नहीं मांगना है। हम क्रिमिनल की बात नहीं करेंगे, हम उनको क्रिमिनल लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे हमको? देश हमारा, समाज हमारा, जमीन हमारी, सब कुछ हमारा होने के बाद अडानी अंबानी होता कौन है भाई? या कोई बोल क्यों नहीं रहा है? आरक्षण के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्रिमिनल की समय बड़ा, ये कोई ओबीसी का मुद्दा है? ओबीसी के आंदोलन का मुद्दा है? ओबीसी को चाहिए कि हमको महाराष्ट्र में ऐसे लोग तैयार हो गए तो डर गए, अभी इलेक्शन लेने को नहीं। हरियाणा में आपको पता लग गया, यूपी में तो पता लग ही गया है। भाइयों बहनों, ओबीसी जागरूक हो रहा है, और ओबीसी जागरूक हो रहा है। इसको फिर से अंधेरे में ढकेलने के लिए यहाँ के मनुवाद तैयार है, उसको सतर्क करने के लिए ऐसे सम्मेलन होना बहुत जरूरी है। इतना ही कह के मैं अपने 2 शब्द बंद करता हूँ। जय ज्योति, जय गुरु, जय बलिराजा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।